टॉम टीवी। एक गांव में राम अवतार और उसकी पत्नी रेखा रहा करते थे और उनके साथ उनका घोड़ा मोती रहता था। राम अवतार अपनी पत्नी रेखा के साथ अपने खेत में काम करके अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहा था। राम अवतार जब भी किसी काम से बाहर जाता तो अपने घोड़े मोती के पीठ पर बैठकर अपना काम जल्दी ही पूरा कर लेता था। एक दिन रेखा ने अपने पति से कहा, जी सुनते हो, आज मुझे पास के गांव में घूमने का बड़ा मन कर रहा है और खेतों पर ज्यादा काम भी नहीं है, तो क्या आप मुझे ले चलोगे? अरे भाग्यवान, अगर तुम्हारी इच्छा है तो शाम को अपने मोती के साथ जरूर चलेंगे। शाम होते ही राम अवतार और रेखा मोती के पीठ पर बैठकर घूमने चले गए। कुछ दूर चलते ही पहला गांव आया जहां चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए थे। राम अवतार और रेखा को घोड़े पे बैठे देखकर बोले, अरे ये कैसे लोग हैं जो एक अबोल पशु पर दोनों बैठकर उसको तकलीफ दे रहे हैं। यह देखकर रेखा बोली, जी सुनते हो, लोग बातें करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाग्यवान, लोग तो बात करेंगे ही, हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। परंतु रेखा नहीं मानी और रेखा की जिद को देखकर राम अवतार घोड़े से उतरकर सिर्फ रेखा को बिठाकर चलने लगा। कुछ ही दूर चलने के बाद दूसरा गांव आ गया जहां बाजार में कई लोग उन्हें देखने लगे और एक महिला बोलने लगी, अरे रे, कैसा कलयुग आ गया है। पति नीचे चल रहा है और पत्नी घोड़े पे बैठकर मजे से चल रही है। ये देखकर रेखा अपने पति से बोलने लगी, जी लोग मुझ पर हंस रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भाग्यवान, लोगों की बात पर ध्यान मत दो। पर रेखा की जिद के आगे राम अवतार की एक न चली और रेखा घोड़े से उतर गई और राम अवतार को बिठा दिया और आगे चलने लगे। कुछ दूर चलते ही एक और गांव आ गया जहां मंदिर के आगे कई लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक बुजुर्ग बोले, अरे कैसा निर्लज व्यक्ति है, अपनी पत्नी को नीचे चला रहा है और खुद घोड़े पर बैठे हैं। वाह रे मर्द। यह सुनकर रेखा ने अपने पति का अपमान समझकर राम अवतार को जिद करके उसे भी नीचे उतार दिया और आगे चलने लगे। अरे कैसे मूर्ख व्यक्ति हैं, घोड़ा होते हुए नीचे चल रहे हैं। ये देखकर रेखा राम अवतार के सामने देखने लगी और राम अवतार बोला, भाग्यवान, मैंने तुम्हें कहा था, ये लोग हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो तो कुछ भी कहेंगे, परंतु हमें हमारे तरीके से चलना चाहिए। रेखा को अपने पति की बात समझ में आ गई और दोनों घोड़े पे बैठकर अपने गांव चले गए। सीख दोस्तों, इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें अपने मन की सुननी चाहिए, ना कि किसी और की। हाय, मैं हूँ परी। अगर आप इसी तरह से अलग अलग कहानियाँ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।